खित्ते में जंग के बाइस ईंधन का मुमकिना बहरान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास आज होगा। कौमी एक्शन प्लान पर गौर होगा। पेट्रोलियम मसनूआत का 15 दिन के बजाय हफ्तावार जायजा लेने की तजवीज़। ऑनलाइन और स्मार्ट ऑफिस वर्किंग के ऑप्शंस पर भी गौर। आबनाए हुर्मस की बंदिश। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बरतानवी क्रूड 84.56 और अमरीकी क्रूड ऑयल $80 फी बैरल फरोख्त। बातचीत के बाद एक चीनी टैंकर जुमेरात को आबनाए हुर्मस से बाहिफाजत गुजर गया। बरतानवी खबरिस्ता इदारे का दावा। लिखा, चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। अब भी सैकड़ों जहाज आबनाए हुर्मस में फंसे हुए हैं। एक दिन की तेजी के बाद स्टॉक मार्केट फिर मंदी की लपेट में। 2913 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,58,000 पर आ गया। ईरान पर हमले के सिवा कोई चारा नहीं था। तेहरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतें खत्म कर दी। अमरीकी सदर का कार्रवाइयां मजीद तेज करने का ऐलान। कहा, मुश्तबा खामनाई बतौर सुप्रीम लीडर कबूल नहीं। ख्वाहिश है मौजूदा क़यादत का ढांचा खत्म हो और एक अच्छा रहनुमा सामने आए। यकीनी बनाया जाएगा आइंदा जो भी ईरान की क़यादत करे वो अमरीका और इसराइल को धमकी ना दे सके। डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी सिफारतकारों से सियासी पनाह लेने की अपील। तेल की कीमतों के लिए जल्द इकदामात का भी ऐलान। ईरान की गलत फहमी है कि अमरीका तवील जंग नहीं लड़ सकता। ऑपरेशन अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। जंग का दौरानिया और रफ्तार हम तय करेंगे। अमरीकी वजीर जंग की ब्रीफिंग। कहा, लड़ाई अभी शुरू हुई है। हमारे पास गोला बारूद के वसी ज़खायर मौजूद हैं। अमरीकी सेंटकॉम का मजीद 2 ईरानी बहरी जहाज तबाह करने का दावा। B-2 तैयारों से बमबारी का भी एतराफ़। ईरान में स्कूल पर हमला अमरीकी फौज ने किया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। लिखा, अभी तय नहीं हुआ कि बमबारी गलती थी या जानबूझकर की गई। अमरीका और इसराइल के हमले जारी। तेहरान यूनिवर्सिटी की हुदूद और रिहायशी इलाके निशाना। शिराज, कुमरान शाह, मरकजी और खुरासान समेत मुख्तलिफ इलाकों पर भी बमबारी। मजीद 17 अफराद शहीद। तादाद 1230 हो गई। ईरान की अबूरी लीडरशिप काउंसिल का इजलास। तीनों अरकान की शिरकत। मजलिस खबरगान रहबरी के इजलास की तैयारियों का जायजा। इजलास में नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब होगा। ईरान की इसराइल पर हमलों की 20वीं लहर। खैबर शिकन मिसाइल से दुश्मन पर वार। आयरन डोम रोकने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। मशरिक वस्ता में अमरीकी तनसीबात भी ईरान का हदफ। कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस और मनामा पर ड्रोन से हमला। 2 होटल, 1 रिहायशी बिल्डिंग मुतासिर। सऊदी वजारत दिफा का भी 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इराक में अमरीकी कंपनी के जेर इंतजाम ऑयल फील्ड भी निशाना। बसरा में अमरीकी तैयारा गिरने की इत्तला। पायलट की तलाश जारी। अमरीकी हुक्काम की तरदीद। ईरान की इसराइल पर हमलों की 20वीं लहर। खैबर शिकन मिसाइल से दुश्मन पर वार। आयरन डोम रोकने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। सेहुनी शहरों में सायरन बज उठे। मशरिक वस्ता में अमरीकी तनसीबात भी ईरान का हदफ। कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस और मनाना पर ड्रोन से हमला। 2 होटल, 1 रिहायशी बिल्डिंग मुतासर। सऊदी वजारत दिफा का भी 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। कहा, मिसाइल सुल्तान एयरबेस पर फायर किए गए। इराक में अमरीकी कंपनी के जेर इंतजाम ऑयल फील्ड भी निशाना। बसरा में अमरीकी तैयारा गिरने की इत्तला। पायलट की तलाश जारी। अमरीकी हुक्काम की तरदीद। भारतीय रियासत आसाम में सुखोई तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाकया कारबी के इलाके में पेश आया। भारतीय फिजाइया ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। ईरान अमरीका और इसराइल की दहशतगर्दी के सामने डट गया। खित्ते में अमरीकी अहदाफ निशाने पर ईरानी फोर्सेस का नया हमला। दुबई और अबूधाबी के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। शेख जैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब भी धमाके। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। बहरीन में भी अमरीकी फौजी अड्डे के करीब आग भड़क उठी। तेल तनसीबात पर भी हमले। कतर का ईरान के 4 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ईरान का आज़रबाईजान के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। 2 अफराद जख्मी। अब्बास इराक़ची का आज़रबाईजान के हम मनसब को फ़ोन। मामले की तहकीकात की यकीन दहानी। ईरानी हमलों में इसराइल के शहर रमदगान में तबाही। अमरीका चंद हज़ार फौजी लेकर ईरान में दाखिल होने का इरादा रखता है। आप ईरान आएँ, हमारे बहादुर फर्जंद आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
हमारे जाबाज अमरीकी हुकाम को कैदी और निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। अली लारेजानी का दो टोक पैगाम। ट्रंप ईरान की खुद मुख्तारी रोनने पर तुल गए। ईरान का अगला रहनुमा कौन होगा, हम तय करेंगे। अमरीकी सदर की हठधर्मी, कहा मुज्तबा खामनाई किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। ऐसा शख्स चाहते हैं जो ईरान में इत्तेहाद और अमन लेकर आए। जंग कब खत्म होगी, टाइम लाइन नहीं बता सकता। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की नई क़यादत पर हमले का दावा, जमीनी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा डट गए। अमरीका से बैकडोर राब्तों की खबरें झूठ करार। खित्ते में कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी तेज। वजीर आजम और इंडोनेशिया के सदर का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में बढ़ते बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीकैन पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। शहबाज शरीफ की मलेशियन हममनसब से भी गुफ्तगू, कहा तमाम रियासतों की इलाकाई सालमियत का एहतराम बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान का तुर्की और आज़रबाईजान पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि हमले आलमी क़वानीन और बैनुल रियासती ताल्लुकात के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर खारजा इसहाक डार का आज़रबाईजान के हम मनसब को फ़ोन, इजहार यकजहती किया। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात पर जोर। खित्ते में अमरीकी अहदाफ ईरान का निशाना। दुबई और अबू धाबी के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब भी धमाके। हुक्काम की डेरा में लोगों को घरों में रहने की हिदायत। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान से आने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और सप्लाई चेन की मुसलसल निगरानी का फैसला। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कल हंगामी इजलास बुला लिया। कौमी एक्शन प्लान पर गौर होगा। मुमकिना तेल बहरान से निपटने के लिए हंगामी इक़दामात की मंजूरी दी जाएगी। और पाकिस्तान कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें अब भी जारी हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा PTI को वज़ीर आज़म हाउस में ब्रीफिंग में जाना चाहिए था। खित्ते में फ़ज़ाई बहरान में शिद्दत। 5 रोज में 8 ममालिक की 20,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। पाकिस्तानी एयरपोर्ट से मजीद 145 परवाजें उड़ान न भर सकी। अबू धाबी कतर एयरवेज का फंसे हुए मुसाफिरों के लिए महदूद परवाजें चलाने का फैसला। सऊदी अरब में पाकिस्तानी काउंसलेट की नई एडवाइजरी जारी। पाकिस्तानियों को इमरजेंसी के दौरान सिफारत खाने से राबते की हिदायत। उमरा ज़ायरीन के लिए टेलीफोन और मोबाइल नंबर जारी। UAE ईरान के हमलों के जवाब में ईरानी असासे मुंजमद करने पर गौर कर रहा है। अमरीकी जरीदे का दावा, लिखा मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से शेडो कंपनियों और पासदारान इंकलाब से वाबस्ता अकाउंट्स को भी निशाना बनाने का इम्कान है। सऊदी वज़ीर दिफा का अमाराती मनसब से राबता, एक दूसरे से मुकम्मल ताउन और यकजहती का इजहार। खलीज ताउन काउंसिल और यूरोपीय यूनियन की ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। सलामती कौंसिल में भारतीय आबी दहशतगर्दी बेनकाब। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा करार। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा भारत ने सिंतास मुआहदा एक तरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। पाकिस्तान पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के अमल को मुस्तरद करता है। श्रीलंका ने ईरानी बहरी जहाज बुशहर को पनाह दे दी। जंगी बहरी जहाज में मौजूद 208 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। बहरी जहाज इंजन में खराबी के बायस समुंदर में फंस गया था। इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ में कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। हम गैर जानिबदार हैं, किसी फरीक का साथ नहीं देंगे। श्रीलंकन सदर का ऐलान। पाक फौज का अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी ताकत से जारी। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह। कंधार में ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स मलियामेट, एम्यूनेशन डिपो समेत 41 पोस्टों को निशाना बनाया गया। मौसर और ताकतवर कार्रवाइयों में अफगान तालिबान को भारी फौजी नुकसानात का सामना। और इंग्लैंड की हार भी यादगार, बड़ा हदफ हौसले पस्त ना कर सका। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में कांटे का मुकाबला। भारत 7 रन से जीतकर चौथी बार फाइनल में पहुंच गया।